दोस्तों, रोबोट अब बस साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। ये अब हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम रोबोट को हॉस्पिटल, स्कूल और यहाँ तक कि अपने घरों में भी देखते हैं। रोबोट हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहे हैं। रोबोट बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सर्जरी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे घरों को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जा रही है, रोबोट और भी एडवांस्ड होते जा रहे हैं। रोबोट और भी स्मार्ट और मददगार बन रहे हैं। ये वो काम सीख रहे हैं जो इंसान कर सकते हैं, लेकिन रोबोट हमारी जगह लेने के लिए नहीं है। ये हमारी मदद करने के लिए है। रोबोट हमारी जिंदगी को और भी आसान, सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं। रोबोट हॉस्पिटल के काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। ये डॉक्टर और नर्स को बेहतर इलाज मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं। रोबोट सर्जरी में मदद कर सकते हैं और मरीजों को जल्दी ठीक होने में मदद कर सकते हैं। रोबोट बहुत प्रिसाइज होते हैं, इसलिए ये सर्जरी के लिए एकदम सही होते हैं। ये छोटे चीरे लगा सकते हैं और शरीर को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब है कि मरीजों को जल्दी आराम मिलता है। रोबोट नर्स को उनके रोजमर्रा के कामों में भी मदद कर सकते हैं। ये दवाइयां दे सकते हैं और मरीज के तापमान और नब्ज जैसी जरूरी चीजें चेक कर सकते हैं। इससे नर्स को मरीजों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। रोबोट स्वास्थ्य सेवा की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल को सभी के लिए सुरक्षित और अधिक आरामदायक बना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रोबोट सर्जरी करते हैं। ये अब हकीकत बनता जा रहा है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी अब आम होती जा रही है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी में सर्जन रोबोट को कंट्रोल करता है। रोबोट के हाथों में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सर्जन एक 3 डायमेंशनल स्क्रीन देखता है जिसमें सर्जरी वाली जगह को बड़ा करके दिखाया जाता है। रोबोट सर्जन के हाथों की हरकत को इंस्ट्रूमेंट्स के सटीक मूवमेंट में बदल देता है। रोबोट असिस्टेड सर्जरी के कई फायदे हैं। इसमें छोटे चीरे लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मरीजों को कम दर्द होता है और उनके शरीर पर कम निशान पड़ते हैं। रोबोट असिस्टेड सर्जरी से ज्यादा प्रिसिजन और कंट्रोल भी मिलता है। इससे मरीजों को बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। रोबोट सर्जन हमारे सर्जरी करने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं। रोबोट केवल डॉक्टरों और नर्सों की ही मदद नहीं कर रहे हैं, ये मरीजों की देखभाल भी कर रहे हैं। रोबोट साथ ही सामाजिक संपर्क और भावनात्मक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ये रोबोट बात कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और यहाँ तक कि गाने भी गा सकते हैं। ये बुजुर्ग लोगों या दिव्यांग लोगों के लिए अकेलापन कम करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। रोबोट शारीरिक कार्यों में भी सहायता कर सकते हैं। ये मरीजों को बिस्तर से उठने, घूमने और यहाँ तक कि नहाने में भी मदद कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जिनकी चलने फिरने की क्षमता सीमित है। रोबोट देखभालकर्ता बहुत जरूरी सहायता और साथ प्रदान कर रहे हैं। ये लोगों को अधिक पूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। सेक्शन 5, शिक्षक के रूप में रोबोट। रोबोट हमारी कक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं। वे शिक्षकों की जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे मूल्यवान शिक्षण सहायक बन रहे हैं। रोबोट सीखने को और इंटरैक्टिव और आकर्षक बना सकते हैं। वे छात्रों को गणित, विज्ञान और भाषा जैसी विभिन्न विषयों के बारे में सिखा सकते हैं। रोबोट व्यक्तिगत निर्देश भी प्रदान कर सकते हैं। वे प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली और गति के अनुकूल हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को उनकी शिक्षा का अधिकतम लाभ मिले। रोबोट विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की भी मदद कर रहे हैं। वे 1-on-1 सपोर्ट और सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह विकलांग छात्रों को अपने साथियों के समान शैक्षिक अवसरों तक पहुंचने की अनुमति देता है। सेक्शन 6, रोबोट हमें सीखने में मदद कर रहे हैं। रोबोट केवल पारंपरिक कक्षाओं के लिए नहीं है, वे हमारे सीखने के तरीके को दूर से भी बदल रहे हैं। रोबोट वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान कर सकते हैं। छात्र प्राचीन खंडहरों का पता लगा सकते हैं, दूर के ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं या मानव शरीर में गोता भी लगा सकते हैं, यह सब अपने घर बैठे। रोबोट छात्रों को मूल्यवान कौशल सीखने में भी मदद कर रहे हैं। शैक्षिक रोबोट छात्रों को कोडिंग, रोबोटिक्स और अन्य स्टेम विषयों के बारे में सिखाते हैं। ये रोबोट किट में आते हैं जिन्हें छात्र खुद असेंबल और प्रोग्राम कर सकते हैं। ये व्यावहारिक अनुभव छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। रोबोट शिक्षा को पहले से कहीं अधिक सुलभ, आकर्षक और व्यक्तिगत बना रहे हैं। सेक्शन 7, घर पर रोबोट। रोबोट अब भविष्य की अवधारणा नहीं रहे,
वे हमारे घरों में एक आम दृश्य बनते जा रहे हैं। रोबोट वैक्यूम और लॉन मूवर पहले से ही हमारे कामों में हमारी मदद कर रहे हैं। ये रोबोट हमारे घरों को नेविगेट करने और बाधाओं से बचने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं। जब हम आराम करते हैं तो वे हमारी मंजिलों को साफ कर सकते हैं और हमारे लॉन की घास काट सकते हैं। स्मार्ट होम डिवाइस जैसे वॉइस असिस्टेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये डिवाइस हमारे आदेशों को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। हम उन्हें संगीत बजाने, अलार्म सेट करने और यहाँ तक कि हमारे घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए कह सकते हैं। रोबोट शेफ भी हमारी रसोई में दिखाई देने लगे हैं। ये रोबोट एक बटन के स्पर्श पर कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं। वे अपने बाद सफाई भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 स्मार्ट होम और रोबोट हेल्पर। एक ऐसे घर की कल्पना करो जो खुद को साफ करता है, अपने आप तापमान समायोजित करता है और यहाँ तक कि आपके लिए किराने का सामान भी ऑर्डर करता है। यह स्मार्ट होम और रोबोट हेल्पर्स का वादा है। स्मार्ट होम हमारे दैनिक कार्यों को स्वचालित करने के लिए सेंसर और एआई का उपयोग करते हैं। वे हमारी प्राथमिकताओं को सीख सकते हैं और हमारे घर के वातावरण को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्मार्ट होम रोशनी चालू कर सकता है और थर्मोस्टेट को समायोजित कर सकता है जब यह पता चलता है कि हम घर आ गए हैं। रोबोट हेल्पर तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं। वे कपड़े धोने से लेकर हमारे पालतू जानवरों को टहलाने तक कई तरह के काम कर सकते हैं। ये रोबोट हमारे जीवन को आसान बनाने और हमें अधिक खाली समय देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। होम ऑटोमेशन का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम अपने घरों में और भी अधिक नवीन और सहायक रोबोट देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 9 काम पर रोबोट। रोबोट हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। वे कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं, दक्षता में सुधार कर रहे हैं और नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। रोबोट आमतौर पर निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। वे दोहराव वाले कार्यों को सटीकता और गति के साथ कर सकते हैं। यह निर्माताओं को अधिक कुशलतापूर्वक और कम लागत पर सामान का उत्पादन करने की अनुमति देता है। रोबोट का उपयोग खतरनाक या जोखिम भरे वातावरण में भी किया जाता है। वे खानों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य जगहों पर काम कर सकते हैं जहां मनुष्यों के लिए यह असुरक्षित है। यह मानव श्रमिकों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। सेक्शन 10 रोबोट और नौकरियों का भविष्य। कुछ लोगों को चिंता है कि रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे, जबकि यह सच है कि रोबोट कुछ कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं। वे नए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे रोबोट कार्यस्थल में अधिक सामान्य होते जाएंगे, नई नौकरियां उभरेंगी। हमें इन रोबोट को डिजाइन, निर्माण, प्रोग्राम और रखरखाव के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। हमें रोबोट के साथ काम करने और उनके काम की देखरेख करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी। रोबोट के साथ भविष्य में फलने फूलने की कुंजी हमारे कौशल को अनुकूलित करना है। हमें उन कौशलों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन्हें रोबोट आसानी से दोहरा नहीं सकते, जैसे कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सेक्शन 11 रोबोट के साथ रहना। रोबोट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। वे हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं। रोबोट कई लाभ प्रदान करते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, हमारे सीखने को बढ़ा सकते हैं और हमारे घरों को और अधिक आरामदायक बना सकते हैं। जबकि नौकरियों पर रोबोट के प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं, नए रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी हैं। जैसे जैसे हम अपने समाज में रोबोट को विकसित और एकीकृत करना जारी रखते हैं, नैतिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रोबोट का उपयोग जिम्मेदारी से और सभी के लाभ के लिए किया जाए। रोबोट के साथ रहने का भविष्य संभावनाओं से भरा है। इन प्रगति को अपनाकर और चुनौतियों का समाधान करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानव और रोबोट सह अस्तित्व में रहें और एक साथ आगे बढ़ें।